हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 की दूसरा चैप्टर के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के लेक्चर नंबर 14 जिसमें हम लोग आज बाबू लोग स्वपरागन के लिए अनुकूलन एडेप्टेशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन। स्वपरागन के लिए अनुकूलन इंग्लिश में बोला जाए तो एडेप्टेशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन। स्वपरागन के लिए पौधों में निम्नलिखित एडेप्टेशन पाए जाते हैं, अनुकूलन पाए जाते हैं। देखा जाए तो इसमें दो अनुकूलन ही पाए जाते हैं, दो अनुकूलन जो दोनों के दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुकूलन है। तो पहला अनुकूलन देखते हैं। पहला अनुकूलन है समकालपक्वता। क्या है? समकालपक्वता। सम माने होता है क्या है? सम माने होता है बराबर होती है। सम माने क्या होता है? बराबर। अब काल माने होता है टाइम। काल माने क्या होता है? टाइम होता है। काल माने क्या होता है? टाइम होता है। और पक्वता माने परिपक्व। माने सम माने बराबर, काल माने टाइम, अपक्वता माने परिपक्व होता है। तो इसे बोला जाए तो एक ही टाइम में अगर पुष्प में अगर दोनों अंग है, मेल और फीमेल, ये दोनों ऑर्गन एक ही टाइम, पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों एक ही टाइम विकसित हो जाते हैं, तो ऐसा कंडीशन को हम लोग समकालपक्वता कहते हैं। इंग्लिश में बोला जाए तो होमोगैमी कहते हैं। सर ये जो हम लोग जान रहे हैं क्या कि स्वपरागन होता है किसमें? तो स्वपरागन हम पिछला लेक्चर में बता चुके हैं कि ये द्विलिंगी पुष्प में होता है, उभयलिंगी पुष्प में होता है। माने एक ही पुष्प में स्त्रीकेसर और पुंकेसर दोनों पाए जाते हैं, उसी को कहती है द्विलिंगी पुष्प। माने जिसमें स्त्रीकेसर और पुंकेसर दोनों पाए जाता है एक ही फ्लावर के अंदर, उसी द्विलिंगी पुष्प होते हैं। सर अगर उसमें एक ही टाइम में अगर पुंकेसर भी और स्त्रीकेसर दोनों विकसित हो तो ये समकालपक्वता होमोगैमी कहलाता है। देख लेते हैं। लिखा हुआ हम लोग कि इसमें उभयलिंगी पुष्प के परागकोश पुंकेसर के भाग है तथा वर्तिकाग्र या स्त्रीकेसर के भाग है। परागकोश पुंकेसर के भाग है और ये वर्तिकाग्र स्त्रीकेसर के भाग है। परागकोश पुंकेसर के भाग है और वर्तिकाग्र स्त्रीकेसर। तो परागकोश माने एंथर और वर्तिकाग्र कहने का मतलब स्टिग्मा एक साथ अगर परिपक्व होते हैं, और जब एक साथ परिपक्व होता है तो जिसके फलस्वरूप परागकोश एंथर के स्फुटन माने फूटने पर बावरे इससे जो परागकण पॉलन ग्रेन्स का ग्रहण कौन कर पाता है? वर्तिकाग्र करता है। बाबलों की जब द्विलिंगी पुष्प में उभयलिंगी पुष्प में बाइसेक्सुअल फ्लावर के एंथर माने परागकोश तथा स्टिग्मा वर्तिकाग्र एक साथ परिपक्व होता है, एक ही टाइम विकसित होते हैं, तो जिसके फलस्वरूप परागकोश जब एक ही टाइम विकसित होगा तब परागकोश फटेगा। जैसा ही परागकोश फटेगा तो उससे परागकण निकलेगा। यह परागकण को तुरंत कौन ग्रहण कर लेगा? बाबलों वर्तिकाग्र क्या कर लेगा? ग्रहण कर लेगा। स्टिग्मा इसको क्या कर लेगा? ग्रहण कर लेगा। इसी कारण स्वपरागन इसमें आसानी से होता है। इसी कारण बावलों क्या होता है? स्वपरागन आसानी से होता है। समझ में आया? सब माने बराबर, काल माने टाइम, पक्वता माने टाइम, अति विकसित। इंग्लिश में बोला जाए तो होमोगैमी। समकालपक्वता में क्या होती है कि उभयलिंगी पुष्प होते हैं, उसमें परागकोश होते हैं और वर्तिकाग्र, ये दोनों एक ही टाइम पे विकसित होते हैं। और जब एक ही टाइम पर विकसित होते हैं तो जिसके फलस्वरूप जब परागकोश का स्फुटन होता है, फूटता है अपने आप, तो उससे परागकण निकलता है और इस परागकण को तुरंत कौन ग्रहण कर लेता है? बाबू लोग स्टिग्मा ग्रहण कर लेता है। इसी कारण इसमें आसानी से क्या हो पाता है? स्वपरागन होता है। दिक्कत एग्जाम्पल में बाबू लोग गुलाबास और सदाबहार। अब आगे चलते हैं। अनुन्मील्य प्राग्नि
जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बाबू, क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी लिखा हुआ क्लिस्टोगैमी है क्या? ये बहुत ही स्टार पॉइंट इसमें मार लो, ये आता है क्वेश्चन आपके एग्जाम में। अनुन्मीलिय प्राग्ञ, अनुन्मीलिय प्राग्ञ कहने का मतलब क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी कहने के मतलब, इसका मतलब समझो कर कुछ पादप जातियों में, प्लांट के कुछ जातियों में बाबू लोग पुष्प अनावृत, पहले समझो अनावृत माने होता क्या, अनावृत नहीं होती। मेन टॉपिक इसमें क्या है, अनावृत है क्या सर? अनावृत माने जब जो क्लिस्टोगैमी फ्लावर होगा, अनुन्मीलिय परागन होगा, तो उससे हम लोग क्लिस्टोगैमी कहते हैं इंग्लिश में। अब क्लिस्टोगैमी होता क्या है तो देखना, कुछ पादप की जाति होते हैं, उस जातियों में पुष्प अनावृत, अनावृत माने खुलना। अधिकतर पुष्प हम लोग देखते क्या कि खुला हुआ रहता है, जिसके कारण उसमें परागकण निकलेगा, कीट बैठेगा, जाके परागकण उड़ के जाता है। लेकिन अनावृत माने खुला हुआ होता है, लिख लेना। अनावृत माने क्या होता है? खुला। और यहां पे खुला हुआ नहीं होता है। देखो अनावृत माने खुला होता है, यहां लगा नहीं तो खुला नहीं है, अर्थात ये बंद है। माने बाबू लोग अनुन्मीलिय परागन, अनुन्मीलिय परागन क्लिस्टोगैमी, कुछ पादप जातियों में पुष्पे फ्लावर अनावृत होते हैं। अनावृत माने होते क्या कि एक्सपोजेड, एक्सपोजेड माने होता है बाबू लोग कि ये बंद होते हैं, बंद रहते हैं, चारों पट्टी से ढक जाता है। माने कोई फ्लावर है, वो फ्लावर चारों पट्टी से बादल के द्वारा ढक गया, दल के द्वारा ढक जाता है। माने चारों पट्टी से पुष्प के जो अंदर होते हैं प्राकोष और वर्तिकाग्र, ये ढके रहते हैं, इसी पुष्प के अंदर बन रहेंगे। ये मानो फ्लावर है, इसी फ्लावर एक खुला, ऐसे खुलना नहीं चाहिए तो खुलता नहीं है, ये ऐसे बंद रहता है, इसी के अंदर प्राकोष और वर्तिकाग्र पाए जाते हैं। तो अनावृत माने होता है खुला हुआ, अनावृत नहीं होते हैं माने खुला हुआ नहीं होते। अनुन्मीलिय परागन में जो पुष्प होते हैं वो खुला हुआ नहीं होते, बंद होते हैं। क्या होते हैं? बंद होते हैं। लिखा हुआ बाबू कि ये एक्सपोजेड नहीं होते, एक्सपोजेड माने खुला हुआ नहीं रहता, अर्थात ये क्या होते हैं? पुष्प बंद होते हैं। क्या होते हैं? बंद होते हैं, जिनके कारण इनमें क्या हो पाता है? स्वपरागन होता है। देखो इनमें देखना क्या कि एक ही टाइम विकसित हुआ था, इसी कारण से इसमें स्वपरागन हो पाया था। लेकिन इसमें देखो चौपट्टी से बांधा हुआ है, तो बांधा हुआ है तो फटने के बाद जब पराग निकलेगा तो उसी में गिर जाएगा टपक सु। तो बाबू लोग लिखा हुआ क्या कि अर्थात ये पुष्प क्या होते हैं? बंद होते हैं, चारों पट्टी से ढके होते हैं, जिनके कारण इसमें क्या हो पाता है? सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागन होने की संभावना ज्यादा रहता है। जब कोई पुष्प है वो भी द्विलिंगी पुष्प है, उसके पास दोनों लिंग है और दोनों लिंग के चारों पट्टी से ढके हुए हैं, तो बताओ उसमें स्वपरागन हुआ कि नहीं? मनु तो परागकण जब टूटेगा तो गिरने के टूटने के बाद उसी में जाएगा, उसी में जाएगा कि नहीं? तो बाबू लोग ऐसे पुष्पे, अनुन्मील्य परागन करने वाले पुष्पे, क्लिस्टोगैमी करने वाले पुष्पे क्या होते हैं? ऑलवेज अनावृत होते हैं। अनावृत कहने का मतलब एक्सपोजेड होते हैं, एक्सपोजेड नहीं होते। अनावृत की इंग्लिश होता है एक्सपोजेड। जब रियलिटी भाषा बोला जाए तो खुला हुआ नहीं होते। जब खुला हुआ नहीं होते तो ये क्या होते हैं? बंद होते हैं। और बंद होने के कारण इसमें क्या हो पाता है? सेल्फ पॉलिनेशन होता है। क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन होता है। बंद होने के कारण इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है। और हम जानते हैं कि स्वपरागन उसी में हो सकता है जो कैसा पुष्प होगा? बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा। कैसा फ्लावर? बाइसेक्सुअल फ्लावर होनी चाहिए। तो ये जो कंडीशन जो देख रहे हैं ये सभी हम द्विलिंगी पुष्प में होता है। माने एक पुष्प द्विलिंगी है जिसमें प्राकोष और वर्तिकाग्र पाए जाते हैं, इसको चारों पट्टे से ढके हुआ है। तो ढका हुआ तो उससे जो प्राकोष से परागकण निकलता है तो टपक से उसी में गिरेगा। कहीं चौपट्टी ढका उससे कोई नहीं आएगा न जाएगा, तो गिरेगा तो उसी में जाएगा। तो इसलिए इसमें आसानी से क्या हो जाता है? वो लोग स्वपरागन हो जाता है। अतः ऐसे पुष्पों को अनुन्मील्य परागणी पुष्प कहते हैं। ऐसे पुष्पों को माने जो वैसा पुष्पे जो द्विलिंगी हो लेकिन बंद हो, द्विलिंगी हो लेकिन बंद हो, माने अनावृत नहीं होते हैं, बंद होते हैं अर्थात अनावृत नहीं होते हैं। और जब नहीं होते तो इसमें स्वपरागन होता है। अतः ऐसे पुष्पों को अनुन्मील्य
प्रांगणी पुष्प कहते हैं, अनुन्मूल्य प्रांगणी पुष्प कहते हैं। एग्जाम्पल में कहा जाए तो एग्जाम्पल में भाव लोग ड्रोसेरा, जंकस और वायोला और ऑक्जेलिया और बहुरी क्या है कोमिलीना और बहुरी मूंगफली। ये बहुत इंपॉर्टेंट से यहाँ से ऑब्जेक्टिव नीट लेवल में भी आया है, बोर्ड एग्जाम में भी आपको आया है यहाँ से क्वेश्चन। तो भाव लोग एनसीईआरटी भी क्वेश्चन यहाँ से उठाया है, एनसीईआरटी भी यहाँ से टॉपिक क्वेश्चन बना हुआ है, तो इसको स्टार पॉइंट मार लेना यहाँ से, चाहे आपका ऑब्जेक्टिव आए चाहे सब्जेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आती है। तो बाबू लोग देखो क्वेश्चन ये पूछा गया सीपीएमटी में क्वेश्चन पूछा गया है और नीट में भी पूछा गया क्वेश्चन ही वाला। देख लेते किस तरह पूछा है। लिखा हुआ बाबू लोग क्या कि निम्नलिखित में से किस पौधों में क्लिस्टोगैमी होता है, क्लिस्टोगैमी होता। तो हम एग्जाम्पल यहाँ पे बताएं क्या कि ड्रोसेरा, जंकस, वायोला, ऑक्जीलिया और मूंगफलियां और कोमेलिना बताएं। तो बताओ इनमें से इतने मैंने एग्जाम्पल हम जो बताए हैं वो कौन सा एग्जाम्पल। देखो धतूरा तो नहीं है, पिटूनिया नहीं है, तो कोमेलिना नहीं मिल रहा है। तो आंसर देखो कोमेलिना लिखा हुआ है कि नहीं, कनकौवा के ही कोमेलिना कहते हैं, कोमेलिना। तो बाउलो ये कोमेलिना क्वेश्चन लिख लेना कि बाउलो निम्नलिखित में से किस पौधों में क्लिस्टोगैमी होता है, क्लिस्टोगैमी होता है। तो धतूरा, पिटूनिया, कोमेलिना, तो ग्लैडियोलस। तो बाउरे आंसर क्या है इसका, कोमेलिना। अब यहाँ पे नोट पॉइंट लिखाएं क्या, यहां पर हम नोट पॉइंट लिखाएं क्या कि बाउलो क्लिस्टोगैमस फ्लावर जो होते हैं, क्लिस्टोगैमस जो फ्लावर होते हैं वो भूमि के अंदर होते हैं। कहां पे होते हैं, भूमि के अंदर होते हैं। अब बाउलो ये भी क्वेश्चन बोर्ड से एग्जाम में बिहार बोर्ड में पूछा गया क्या कि ऐसा कौन सा फल है जो भूमि के अंदर फलते हैं। तो मारना आंसर क्या, मूंगफली। क्या बाबू रे, मूंगफली। क्वेश्चन पूछता ऐसा कौन सा फल है जो भूमि के अंदर उत्पन्न होते हैं, अंदर फलते हैं। तो आंसर क्या है, मूंगफली। कंडीशन हम आपको ये वाला याद करवा रहे हैं बाबू लोग, और ये याद कर लिया तो आपको यहां से टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुन्मील्य परागण अर्थात क्लिस्टोगैमी, क्लिस्टोगैमी वैसा पुष्प में होता है जो बंद होते हैं, अनावृत होते हैं। क्या होते हैं, अनावृत, माने कभी खुलते नहीं। और जब कभी खुलते नहीं है तो इसमें टूटने के बाद परागकोश से पराग का निकलने के बाद वर्तिकाग्र पर टपक से पहुंच जाएगा तुरंत, और जब तुरंत पहुंच जाएगा तो सेल्फ पॉलिनेशन इसमें हो गया। और जब हो गया इसमें क्या हो गया, सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है। अतः ऐसे पुष्पों को अनुन्मूल्य प्रांगणिक पुष्प कहते हैं। और यह पुष्प भूमि के अंदर होते हैं। क्लिस्टोगैमी जो फ्लावर होते हैं, क्लिस्टोगैमस फ्लावर भूमि के अंदर पाए जाते हैं। नोट पॉइंट लिख लेना, क्लिस्टोगैमस फ्लावर भूमि के अंदर पाए जाते हैं। एग्जांपल में मूंगफली से जो एग्जांपल है वो सभी भूमि के अंदर होते हैं। और एक आध होता है जो वायवीय भाग में होता है। कौन सा भाग में होता है, वायवीय भाग में होता है। तो इंपॉर्टेंट भाव लोग एग्जांपल याद रखना, ड्रोसेरा, जंकस, वायोला, ऑक्जीलिया और कनकौवा, मूंगफली इटीसी। क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पे क्या कि निम्नलिखित में से किस पौधों में क्लिस्टोगैमी होता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स डच क्लिस्टोगैमी ऑकर। बावरे एग्जांपल में दिया हुआ धतूरा, पिटूनिया, कोमेलिना, ग्लैडियोलस। तो मारना क्या, कोमेलिना। यह भी क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा फल है जो भूमि के अंदर फलते हैं। तो मूंगफली। तो इतना समझ में आ गया होगा कि स्वपरागण के लिए अनुकूलन, एडेप्टेशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन के लिए दो अनुकूलन चाहिए। पहला समकल्पकता जिसे होमोगैमी कहते हैं, और दूसरा अनुन्मील्य परागण जिसे क्लिस्टोगैमी कहते हैं। समकल्पकता माने उभयलिंगी पौधों में होता है, अभी एक ही टाइम होते हैं, माने एक ही टाइम अस्त्र के सर, पुंकेसर दोनों विकसित हो जाते हैं, उसी को समकल्पकता कहते हैं। एग्जाम्पल गुलाबांस, सदाबहार। ये नहीं पूछेगा, ये नहीं पूछता, ये वाला पूछता है, ध्यान से रखना। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो बाबू लोग इसको ऐड कर लीजिए। आप लोग की समझ में आ गया होगा इतना, और जितना लिखा हुआ नोट पॉइंट इतना फालतू आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है, तो ऐड कर लो। और कोई भी वीडियो बायोलॉजी का, कोई भी वीडियो क्लास 12 का एक वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, सर्च मारो बस आ जाएगा। नहीं मिलता तो प्ले लिस्ट में जाके खोजो, प्ले लिस्ट बना दिया गया है।
और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए ताकि हमारा भी मनोबल ऊंचा हो और आपको हाई से हाई और हाई से हाई हाई क्वालिटी हाई हुई, लेकिन साधारण मीडियम में। जिस तरह से ये नहीं कि आपको नीट लेवल तक हम पढ़ा दिए बाबू, लेकिन ये साधारण मीडियम हो गया। तो लोग से लेके हाई तक पढ़े एक साधारण मीडियम में और भी एनसीईआरटी के साथ। तो एक सारी क्या है कि बाबू लोग एक स्टूडेंट था और वो स्टूडेंट के पढ़ते पढ़ते आंख थोड़ा कमजोर हो गया था, आंख थोड़ा कमजोर हो गया था। तो कहा क्या कि आंखों जैसा आंख नहीं, आंखों जैसा आंख नहीं है और पढ़ने का ये दिल करता है, आंखों जैसा आंख नहीं है और पढ़ने का ये दिल करता है। बोलो तो हम कहें क्या कि ये लड़का चश्मा लगाइला फिर ना पढ़ने वाला ये जवानी नहीं आएगा। वो कहा आंखों जैसा आंख नहीं है और पढ़ने का दिल करता है। तो हम बोले क्या कि ये लड़का ये जवानी में चश्मा लगा लो तब पढ़ो ना। तो बोले आंखों जैसा आंख नहीं है पढ़ने का दिल करता है, ये लड़का चश्मा लगाइला फिर ना ये जवानी पढ़ने वाला। तो ये तो लड़का के कहना था, लड़का पढ़ता था, उसके आंखें थोड़ा कमजोर हो गया था। एक लड़की है तो वो बोलती क्या है कि सर होठ जैसा होठ नहीं है और होठ लाली लगाने का दिल करता है, होठ जैसा होठ नहीं है होठ लाली लगाने का दिल करता है। एग्जाम कैसे पास करूं, एग्जाम कैसे पास करूं, ये तो हमारा दिल करता है। तो बाबू लोग जब होठ लाली लगेगा तो ये तो मन कर भी करेगा। दिल के कहने का मतलब क्या, जब कोई भी लड़कियां होठ लाली लगाएगा तो ये तो दिल कर भी करेगा लेकिन कोई, और जब लड़कन करेगा तो इसका नहीं करेगा, वहां लगाया काहे है नहीं। तो लड़कियों से रिस्पेक्ट क्या मतलब रिक्वेस्ट क्या कि आप थोड़ा सो जो पढ़ने की उम्र है उस उम्र में थोड़ा सो लिपस्टिक कम लगाएं, ठीक है। तो लिपस्टिक कम लगाए ताकि लड़के को अब आपको भी खर्चा कम हो, और खर्चा कम होने के साथ साथ लिपस्टिक, लिपस्टिक माने लिप हो गया, स्टिक माने चिपके हुए, माने लिप पर चिपकने वाले पदार्थ को ही क्या कहते हैं लिपस्टिक। तो जैसा चिपक जाता है ना बाबू लिपस्टिक, उसी को कहते हैं लिपस्टिक। लिप पर माने होठ पर चिपकने वाले लिपस्टिक को क्या कहते हैं लिपस्टिक। तो चिपचिपा होठ पे चिपचिपा पदार्थ जो चिपक जाती है उसी को लिपस्टिक कहते हैं। होठ लाली, होठ पर लाली, होठ पर लाली जो पोते हैं उसे कहते हैं होठ लाली। अब आजकल तो होठ लाली में रोटी भी बोल के खाने लगा है, तो ऐसा काम नहीं करना, होठ लाली में रोटी कभी बोल के नहीं खा सकता है। तो रिक्वेस्ट है कि लड़कियां होठ लाली कम लगाएं, और इससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कुछ तो फर्क पड़ता है कि लेकिन के देखने के बाद। तो जय हिंद जय भारत।